की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। एक साथ सैकड़ों लोगों की भीड़ इस रेस में जुटी, जिनमें किसी को कोरोना वायरस या उससे जुड़ी कोई सावधानी याद नहीं रही। और वीडियो को देखकर एक बार तो ऐसा लगा कि जैसे ये वीडियो ही कोरोना संकट से पहले का है। मतलब न किसी का चेहरा ढका हुआ, न कोई मास्क, न कोई दस्ताना, न कोई दूरी, और भीड़ ऐसी जैसे शायद महीनों से कहीं न देखी हो। कर्नाटक के हावेरी जिले में हुई बैलगाड़ियों की ये रेस हर साल करवाई जाती है और कोरोना के खतरे के बावजूद इस साल भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। सड़कों पर दम लगाकर दौड़ती बैलगाड़ियां, बैलगाड़ियों के साथ पूरे जोश के साथ दौड़ते लोग, रोमांचक खेल को देखने के लिए सड़कों पर उमड़ी भीड़, और सब कोरोना वायरस से पूरी तरह बेपरवाह। यहां तक कि साथ की इमारतों की छतों पर भी लोग भीड़ लगाकर जमा हो गए। ऐसी भीड़ की दूरी तो छोड़िए, लोगों के बीच रुमाल तक रखने की जगह न बचे। खेल देखने वालों में महिलाएं भी पीछे नहीं रही। ऐसा भी नहीं है कि कर्नाटक कोरोना के खतरे से बाहर हो गया हो। कर्नाटक में 6000 से ज्यादा कोरोना के मरीज मिल चुके हैं। यूपी के आगरा में एक मकान मालिक और किराएदार के बीच मारपीट हो गई और सड़क किनारे हो रही इस मारपीट का वीडियो वायरल हो गया, जिसमें एक महिला हाथ में डंडा लिए एक लड़के का कॉलर पकड़कर खींचने नजर आई। सड़क किनारे हो रही इस मारपीट के बीच एक आदमी ने एक महिला को ढकेलकर जमीन पर गिरा दिया। बताया गया कि किराए को लेकर शुरू हुआ ये विवाद देखते ही देखते मारपीट में बदल गया, जो काफी देर तक चलता रहा। इस दौरान वहां से गुजर रहे किसी राहगीर ने इसका वीडियो बना लिया, जो वायरल हो गया। दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पर जल्द हालात सुधरने के आसार नहीं दिख रहे, क्योंकि यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी दो टूक कह दिया कि केवल जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही दिल्ली से यूपी में आने की इजाजत दी जाएगी। जिसकी बड़ी वजह यह है कि दिल्ली में कोरोना के मरीज गाजियाबाद और नोएडा से कहीं ज्यादा हैं। इसीलिए दिल्ली से यूपी में आने की कोशिश कर रहे लोगों की सख्त चेकिंग जारी है। बिना पास के किसी को भी यूपी में दाखिल होने नहीं दिया गया। इसीलिए दिल्ली और गाजियाबाद के बॉर्डर पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। जो पुलिसकर्मी हैं वो तैनात हैं। अब बॉर्डर पर हर किसी का इमरजेंसी पास यानी मूवमेंट पास देखा जा रहा है और पास दिखाने पर ही सभी को गाजियाबाद में एंट्री दी जा रही है। ऐसा ही हाल कई दिन से दिल्ली और नोएडा के बॉर्डर पर भी बना हुआ है। यूपी पुलिस के जवान हर गाड़ी को रोककर उससे पास मांगते रहे, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम लंबा होता चला गया। तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से यूपी पुलिस सख्त है और उसकी वजह से जो है लंबा जाम, कैमरे की लेंस जहां तक जाएगी केवल आपको जाम ही जाम, ट्रैफिक ही ट्रैफिक, गाड़ियां ही आपको दिखेंगी। अनलॉक 1 के दौरान काम धंधे शुरू होने के बाद से दिल्ली से यूपी में दाखिल होने की कोशिश करने वालों की तादाद में बड़ा इजाफा हुआ है, जबकि लगातार पुलिस वाले बिना पास वाले लोगों को बॉर्डर से लौटा रहे हैं। इसीलिए पहले सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर के सभी राज्यों से कॉमन पास जारी करने को कहा था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोर्ट में साफ कर दिया कि दिल्ली से आने वाले लोगों के लिए यूपी में एंट्री नहीं खोली जाएगी, बल्कि केवल जरूरी सेवाओं यानी डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों, मीडिया कर्मियों या खाने पीने का सामान लाने वालों को ही दिल्ली से यूपी में आने की इजाजत दी जाएगी। कोर्ट में यूपी सरकार ने बताया कि दिल्ली में कोरोना मरीजों की गिनती गाजियाबाद और नोएडा के मुकाबले कई गुना ज्यादा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा की तरफ से यह साफ किया गया कि दिल्ली से लगने वाली हरियाणा की सीमाओं को खोल दिया गया है और किसी के आने जाने पर अब वहां कोई रोक नहीं। स्विट्जरलैंड में हालात सुधरते ही जिनीवा के मशहूर फव्वारे को भी चालू कर दिया गया। वहां की एक झील में बना ये फव्वारा लॉकडाउन लागू होने के साथ ही बंद कर दिया गया था, जिसे करीब 3 महीने बाद दोबारा शुरू कर दिया गया। इसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें इस फव्वारे से पानी की एक तेज धार निकलती नजर आई। ये धार तेजी से ऊपर की तरफ उठने लगी और जल्द ही फव्वारा अपनी पूरी ऊंचाई तक पहुंच गया। इस मौके पर WHO के महानिदेशक टीए घेब्रियेसस भी वहां मौजूद रहे। Today is a celebration of Geneva's success, but the fight is not over. करीब 140 मीटर की ऊंचाई तक जाने वाला ये फव्वारा सैलानियों के बीच काफी मशहूर है। हालांकि कोरोना वायरस की वजह से इसे पिछले 20 मार्च को ही बंद कर दिया गया था। कोरोना संकट के बीच लगातार छठे दिन भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। बीते 6 दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी का सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ा।
लेकिन इसके बावजूद दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर लोगों की भीड़ में कमी नहीं आई। छठे दिन पेट्रोल की कीमत में 57 पैसे की जबकि डीजल की कीमत में 59 पैसे की बढ़ोतरी की गई। दिल्ली के एक पेट्रोल पंप पर पहुंचे लोगों ने तेल की कीमतें बढ़ने पर नाराजगी जताई और सरकार से कीमतें कम करने की मांग की। पिछले 6 दिन की बात करें तो 3 रुपए 31 पैसे प्रति लीटर कंटिन्यूस बढ़ रहा है। गवर्नमेंट को इसको कंट्रोल करना चाहिए। कई लोगों ने तेल की लगातार बढ़ती कीमतों को गलत बताते हुए अपनी मजबूरी भी जताई। देख रहे हैं जो बढ़े हम तो सह नहीं कर रहे हैं जी, वैसे गलत है। दिल्ली की तरह मुंबई में भी तेल की कीमतें बढ़ने के बावजूद पेट्रोल पंपों पर लोगों की भीड़ दिखी। वहां पहुंचे लोगों ने भी कीमतों का लगातार बढ़ना गलत ठहराया। एक पेट्रोल पंप पर तो वहां के मालिक ने भी लोगों के हक में अपनी बात रखी। ये जाति पब्लिक से हो रही है।